Let's discuss exophthalmos, one of the previous year university questions of ophthalmology. ये आया था 2018 सितंबर की यूनिवर्सिटी पेपर में. सो एक्सॉफ्थल्मोस को हम अलग अलग हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे. इसका इंट्रोडक्शन, इसकी इडियोपैथोजेनेसिस, थर्ड हेडिंग क्लिनिकल टाइप्स, फोर्थ क्लिनिकल फीचर्स, फिफ्थ डायग्नोसिस, सिक्स्थ इन्वेस्टिगेशंस एंड सेवन्थ मैनेजमेंट. 7 हेडिंग्स में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं. तो इंट्रोडक्शन क्या होगा इसका. फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है आई बॉल का बियॉन्ड ऑर्बिटल मार्जिन के बियॉन्ड, और ये एसोसिएटेड रहता है थायराइड आई डिजीज से. सेकेंड, इडियोपैथोजेनेसिस क्या होता है. ये एसोसिएटेड रहता है हाइपरथायरॉयडिज्म से मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% ऑफ केसेस में. और इसका रिस्क फैक्टर्स क्या होता है. फीमेल सेक्स एक रिस्क फैक्टर होता है. दूसरा होता है स्मोकिंग रिस्क फैक्टर. थर्ड, मिडिल एज्ड लोगों को ज़्यादा होता है ये. एंड फोर्थ, ये ऑटो इम्यून थायराइड डिसीज से एसोसिएटेड रहता है. उस कंडीशन में ज़्यादा होता है, पेशेंट को रिस्क बढ़ जाता है. देन इडियोपैथोजेनेसिस की सेकेंड हेडिंग है पैथोजेनेसिस. तो पैथोजेनेसिस हम कैसे डिस्कस करेंगे. टारगेट एंटीजन जो है ना वो शेयर हो जाता है बिटवीन थायराइड फॉलिकुलर सेल्स एंड ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट. इन दोनों के बीच शेयर हो जाता है. देन सेकेंड, टी सेल्स एक्ट करते हैं फाइब्रोब्लास्ट एडिपोसाइट लीनिएज पे. तो विद इन द ऑर्बिट वो फाइब्रोब्लास्ट एडिपोसाइट लीनिएज पे एक्ट करते हैं और स्टिमुलेट कर देते हैं एडिपोजेनेसिस को, एडिपोसाइट के फॉर्मेशन को. फाइब्रोब्लास्ट के प्रोलिफरेशन को भी स्टिमुलेट कर देते हैं और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन के सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट कर देते हैं, गैग्स के सिंथेसिस को. देन थर्ड, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स एनलार्ज हो जाती हैं क्योंकि ईडिमा हो जाता है तो इसलिए वो एनलार्ज हो जाती है. और फिर इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है राउंड सेल्स से, तो उसकी वजह से भी. देन फोर्थ पैथोजेनेसिस में क्या होगा. ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यू जो है वो इन्फिल्ट्रेटेड हो जाता है विथ लिम्फोसाइट्स. उसका इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है. और इसमें इंक्रीज्ड अमाउंट्स ऑफ एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी हो जाता है. देन थर्ड, इसके एक्सॉफ्थेल्मोस के क्लिनिकल टाइप्स क्या होंगे. एक तो होता है थायरोटॉक्सिक एक्सॉफ्थेल्मोस एंड दूसरा होता है थायरोट्रॉपिक एक्सॉफ्थेल्मोस. तो थायरोटॉक्सिक एक्सॉफ्थेल्मोस में क्या होता है. टैकीकार्डिया होता है, मसल ट्रीमर्स होते हैं, रेस्ड बेसल मेटाबॉलिज्म होता है और माइल्ड एक्सॉफ्थेल्मोस होता है. ये सारे उसके फीचर्स होते हैं. थायरोटॉक्सिक मीन्स हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है. और थायरोट्रॉपिक में क्या होता है. मार्क्ड ऑफ्थेल्मस हो जाता है, इन्फिल्ट्रेटिव ऑफ्थेल्मोप्लेजिया हो जाता है. ऑफ्थेल्मोप्लेजिया मीन्स व्हाट. पैरालिसिस और वीकनेस ऑफ आई मसल्स. और तीसरा इसमें क्या रहता है. हाइपो या यूथायरॉयडिज्म होता है. थायराइड हार्मोन जो है वो नॉर्मल भी रह सकता है या उससे कम हो सकता है. नाउ फोर्थ, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं एक्सॉफ्थेल्मोस के. तो दोनों आइज सिमेट्रिकली अफेक्टेड रहेगी, दोनों आइज एक जैसे अफेक्टेड रहेगी, पर एक आई थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है. और थर्ड क्या है. ग्रेस ऑफ थैल्मोपैथी जो होता है कॉमनेस्ट कॉज होता है इसका एक्सॉफ्थेल्मोस का, और ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने से ठीक हो जाता है. डायग्नोसिस कैसे करते हैं एक्सॉफ्थेल्मोस का. एडवांस्ड केसेस में बायलैटरल प्रोप्टोसिस हो जाता है, जबकि अर्ली केसेस में यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस हो जाता है. तो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस और भी हो सकता है, जैसे कि कोलेजन कॉन्जेनाइटल कंडीशंस में, ट्रॉमेटिक लीजन्स में भी यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस होता है, इन्फ्लेमेटरी लीजन्स में होता है, सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस एंड वस्कुलर लीजन्स में होता है, शिफ्ट्स ऑफ ऑर्बिट्स में होता है, ट्यूमर्स ऑफ ऑर्बिट्स में होता है, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी या मेटास्टैटिक रहे. सिस्टमिक डिसीजेस में होता है जैसे कि ल्यूकेमियास में, और म्यूकोसील्स ऑफ पैरानेसल साइनसेस में भी हो जाता है. देन पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स में भी हो जाता है जैसे कि ऑप्थेल्मोप्लेजिया में. तो ये सारी चीज़ों से हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है इसमें. नाउ इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करते हैं इसमें. थायराइड फंक्शंस टेस्ट करते हैं थायराइड के फंक्शनिंग को देखने के लिए. देन थायराइड एंटीबॉडी का ऐसे करते हैं. इसमें इंक्लूडेड रहता है TSH रिसेप्टर्स के एंटी TSH रिसेप्टर्स, एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़. ये सारी इंक्लूडेड रहते हैं एंटीबॉडी एसेस, ऑटो एंटीबॉडी ऐसे में.
देन यूएसजी करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, तो ये डिटेक्ट कर सकता है चेंजेस एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स में। क्लास 0 क्लास 1 केसेस में भी ये हेल्प कर सकता है, इसलिए ये अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करता है। तो अगर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स का एनलार्जमेंट हो रहा है विदाउट एनलार्जमेंट ऑफ टेंडन, तो वो हॉलमार्क होता है थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी का। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल इन्वॉल्वमेंट डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में इस तरीके का होता है कि इन्फीरियर रेक्टस का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, देन मीडियल रेक्टस का, देन सुपीरियर रेक्टस का, देन लेटरल रेक्टस का, देन ऑब्लिक का। इसके अलावा मसल थिकनेस तो इंक्रीज होती है, टेम्पोरल वॉल ऑफ ऑर्बिट ये का इरोजन हो जाता है, लेट्रोबल्बर फैट का एक्सेंटुएशन हो जाता है, ये सारी भी साइंस होती है। सीटी स्कैन भी करते हैं इन्वेस्टिगेशन में और एमआरआई करते हैं। तो सीटी स्कैन क्यों करते हैं? प्रोप्टोसिस शो करता है, ये मसल थिकनेस शो करता है और ऑप्टिक नर्व की थिकनिंग शो करता है। एमआरआई करते हैं क्योंकि बेटर सॉफ्ट टिश्यू रिजोल्यूशन मिलता है उसमें और एक्टिव डिसीज़ को आइडेंटिफाई कर लेता है। नाउ मैनेजमेंट क्या होगा इसका? नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट होगा, सर्जिकल मैनेजमेंट होगा। ये दो हेडिंग्स में हम मैनेजमेंट देखेंगे। तो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या आएगा? स्मोकिंग को हम सिजेशन करेंगे, स्मोकिंग सिजेशन। देन सेकेंड हेड एलिवेशन करेंगे और कोल्ड कंप्रेसेस लगाएंगे। हेड एलिवेशन नाइट पे और कोल्ड कंप्रेसेस मॉर्निंग में लगाएंगे, जिससे कि पेरी ऑर्बिटल इडिमा कम हो सके। थर्ड ल्यूब्रिकेटिंग आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स देंगे, फ्रिक्वेंटली देंगे हम डे टाइम में, और ऑइंटमेंट देंगे बेड टाइम में, जिससे कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन में रिलीफ मिले और ड्राई ऑक्यूलर सरफेस के दूसरे सिम्टम्स में रिलीफ मिले। फोर्थ आईलिड की टेपिंग कर देंगे नाइट में, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ना हो एक्सपोजर का। नाउ गॉनेथिडिन 5% आई ड्रॉप्स देंगे, ये डिक्रीज़ कर सकता है लिड रिट्रैक्शन को, जो ओवर एक्शन ऑफ मोलर्स मसल के कारण होता है। नाउ प्रिज्म्स भी यूज़ करते हैं, प्रिज्म्स प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि एलिविएट कर सके हम डिप्लोपिया को कम कर सके। नाउ सिस्टमिक स्टेरॉइड्स देते हैं 7th। ये क्यों इंडिकेट होते हैं? एक्यूटली इन्फ्लेम्ड ऑर्बिट में ये इंडिकेटेड होता है, जिसमें रैपिडली प्रोग्रेसिव स्कीमोसिस और प्रोप्टोसिस होता है। रेडियोथेरेपी करते हैं 8th, ये ऑर्बिटल इडिमा को रिड्यूस करता है। 9th कंबाइंड थेरेपी देते हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्टेरॉइड्स या रेडियोथेरेपी अलोन की बजाय, तो स्टेरॉइड्स और रेडियोथेरेपी को कंबाइन करके देता है। ना सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या हेडिंग से? ड्यूरिंग एक्टिव फेज एंड ड्यूरिंग क्यूसेंट बर्नआउट फेज, तो इसमें हम अलग अलग करते हैं। तो एक्टिव फेज में क्या करते हैं? ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन करते हैं मेनली। देन क्यूसेंट बर्नआउट फेज में क्या करते हैं? ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन तो करते ही है फर्स्ट, तो उसमें 2 वॉल डीकम्प्रेशन करते हैं, जिसमें कि ऑर्बिटल फ्लोर और मीडियल वॉल रिमूव करते हैं, और ग्लोब का 3 to 6 mm रिप्लेसमेंट हो जाता है इससे। देन 3 वॉल डीकम्प्रेशन करते हैं, इसमें क्या करते हैं? फ्लोर, मीडियल वॉल और लेटरल वॉल तीनों रिमूव करते हैं, तो इससे 6 to 10 mm रिप्लेसमेंट हो जाता है ग्लोब का। देन 4 वॉल डीकम्प्रेशन करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि लेटरल हाफ ऑफ रूफ को भी हटा देते हैं, बाकी 3 वॉल डीकम्प्रेशन तो होगा ही साथ में, तो इससे 10 to 16 mm रिप्लेसमेंट हो जाता है ग्लोब का। ये सीवियर प्रोप्टोसिस में करता है। देन सेकेंड स्टेप होता है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल की सर्जरी को करते हैं, ये हमेशा ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन के बाद ही करते हैं, क्योंकि फिर अगर इसको पहले करते हैं तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मोटिलिटी अफेक्ट हो सकती है बाद में अगर हम ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन करेंगे तो। देन इंफीरियर रेक्टस का रिसेशन जो है ना, सबसे कॉमनली परफॉर्म सर्जरी होती है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल सर्जरी में, क्योंकि इंफीरियर रेक्टस सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। नाउ आईलिड सर्जरी करते हैं 3rd स्टेप में, तो ये भी उसके बाद ही करते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल सर्जरी के बाद, वरना एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल सर्जरी अगर बाद में करेंगे तो आईलिड रिट्रैक्शन को अफेक्ट कर सकता है। तो बिफोर डेफिनेटिव सर्जिकल करेक्शन हम क्या करते हैं? बॉट्यूलम टॉक्सिन इंजेक्शन देते हैं मुलर्स मसल में और एलपीएस मसल में, ये दे सकते हैं अगर पेशेंट चाहता है तो। देन इसमें क्या करते हैं? सर्जरी में 5 चीज़ें करते हैं। एक तो मुलरेक्टमी करते हैं। मुलरेक्टमी में क्या करते हैं कि मुलर्स मसल का डिसइंसर्शन कर देते हैं ताकि माइल्ड रिट्रैक्शन हो जाए। देन सेकेंड लिवेटर रिसेशन या डिसइंसर्शन करते हैं,
ये करते हैं क्यों? मॉडरेट टू सीवियर अपर आईलिड रिट्रैक्शन के लिए। थर्ड, स्क्लेरल ग्राफ्ट्स करते हैं एलपीएस रिसेशन के साथ, बहुत सीवियर केसेस में करते हैं ये। फोर्थ, लोअर आईलिड का रिसेशन कर देते हैं, तो अगर 2 mm रिट्रैक्शन से ज़्यादा करेक्ट करना है हमें लोअर आईलिड को, तो लोअर आईलिड का रिसेशन कर देता है। देन फिफ्थ, ब्लेफेरोप्लास्टी करते हैं। ब्लेफेरोप्लास्टी एक्सेस फैटी टिश्यू को रिमूव करके करते हैं और रिडंडेंट स्किन को रिमूव करके आईलिड से। तो ये हमने एग्जॉफ्थेल्मोस डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।